Good morning, students. Welcome to the online classes provided by MDN Public School. मैं मनीषा धीमान आप लोगों को सेवन्थ क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन आपका वो टीच कर रही हूँ। और जैसा कि हम लोग हमारी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, हम दी टाइनी टीचर वाला जो चैप्टर है उसकी पूरी पूरी हिंदी जो है ट्रांसलेट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसको रीड कर चुके हैं। और साथ ही साथ हम उसके वर्ड मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हम कर चुके हैं। अब हमारी जो टर्म आती है वो आती है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। इसके लॉन्ग क्वेश्चन अब आप लोगों ने करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में आप इसको करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए चलिए इसके हम जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स की और चैप्टर रीडिंग की, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज़ अपनी नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग के अंदर, व्हाट डू यू नो अबाउट द होम्स ऑफ द आंट। अब जो आंट्स का होम है उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या जानते हैं? आंट हील बोलते हैं उनको, ठीक है, बाम्बी बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। 100 रूम्स होते हैं, उसके अंदर क्वीन एग देती है। सोल्जर्स के अलग रूम होते हैं, वर्कर्स के अलग रूम होते हैं। वर्कर्स क्या करते हैं? फूड लेके आते हैं, सोल्जर गार्ड करते हैं, क्लीनर भी होते हैं, बिल्डर भी होते हैं, और क्या करते हैं, सफाई कर्मचारी भी होते हैं उसके अंदर उस घर को साफ करने के लिए। ये सब हम किसके बारे में जानते हैं? आंट्स के घर के बारे में। दी होम्स ऑफ द आंट्स आर कॉल्ड नेस्ट और आंट हील। जो आंट्स के होम होते हैं उन्हें नेस्ट या आंट हील बोला जाता है। ईच नेक्स्ट हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेस। पासेस होते हैं रास्ते। एक जो बाम्बी होती है, यानी नेक्स्ट होता है उनका घोंसला, उसके अंदर एक के अंदर 100 रूम्स होते हैं और मेरे ख्याल से इतने ही क्या होते हैं, रास्ते होते हैं। द क्वीन आंट लेज एग्स इन सम ऑफ द रूम्स। सम कुछ रूम्स के अंदर जो क्वीन आंट्स होती है वो ले एग्स अंडे देती है। अदर रूम्स जो दूसरे कमरे होते हैं, सर्व सर्व एज नर्सरी। सर्व यानी बुक रखे जाती हैं। एज नर्सरी, नर्सरी यानी छोटे चींटियों के लिए। फॉर द ग्रब्स, ग्रब्स यानी कि जो यंग आंट्स होते हैं उनके लिए रखे जाते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर फूड। कुछ जो रूम्स होते हैं सर्व, सर्व यानी कि क्या किए जाते हैं, उनको बुक कर दिया जाता है। कैसे? एज अ स्टोर हाउस। स्टोर हाउस यानी कि फॉर फूड, यानी उसके अंदर फूड रखा जाता है सारे कमरे के अंदर, ठीक है। सम रूम्स सर्व एज रिजर्व क्वार्टर फॉर वर्कर्स और ब्रैक्स फॉर सोल्जर। आप लोगों को पता है वर्कर क्या काम करते हैं? खाना लेके आने का। सोल्जर, 8 सोल्जर्स क्या करती हैं? बोलो बच्चों, गार्ड करती हैं, ठीक है। अब वो हैं तो रहेंगे ना कहीं पे, तो इसीलिए जो सम रूम्स हैं वो तो फूड के लिए सर्व कर दिए जाते हैं। और सम रूम्स जो हैं वो रिजर्व यानी बुक होते हैं किनके लिए? क्वार्टर की तरह, यानी क्वार्टर एक कमरों की तरह। किसके लिए? वर्कर्स के लिए। क्वार्टर तो होते हैं वर्कर्स के लिए। और ब्रैक्स, ब्रैक्स यानी सोल्जरों का कक्ष, वो किसके लिए होता है? सोल्जर्स के लिए। क्लीनर्स ऑल्सो लिव इन द नेक्स्ट। जो क्लीनर्स होते हैं वो भी इसी नेक्स्ट के अंदर यानी इसी घर के अंदर वो भी रहते हैं, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा अब सेकंड क्वेश्चन आता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द क्वीन आंट। आप क्वीन आंट के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं बच्चों क्वीन आंट के बारे में? क्वीन आंट जो है वो सबकी मदर होती है। वो 15 ईयर्स तक क्या रहती है? जिंदा रहती है। और जब वो अपनी वेडिंग फ्लाइट लेती है तो अपने विंग्स को क्या करती है? उतार के फेंक देती है। ये सब हम किसके बारे में जानते हैं? क्वीन आंट के बारे में। पढ़ते हैं चलो अब इसका आंसर। द क्वीन आंट इज नोन एज द मदर आंट। क्वीन आंट क्या बोली जाती है? मदर आंट, यानी सबकी मम्मी चीटी बोली जाती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इट हैज़, इसके पास क्या होते हैं? पेयर होते हैं किसके? विंग्स के, पंखों के। इट बीट्स देम ऑफ, इट बीट्स देम, इट बीट्स देम
बीट्स देम यानी कि उतार कर फेंक देना या निकाल देना। बीट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, अपनी जो वेडिंग की फ्लाइट होती है उसके बाद ये क्या करती है, उसको उतार के फेंक देती है, यानी अपनी उड़ान के बाद इसको उतार के फेंक देती है, यानी उनको बीट्स चबा देती है, उतार देती है। ठीक है। दिस फैक्ट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, ये जो उड़ान है ये कब प्लेस लेती है, यानी कब होती है, हॉट यानी बहुत गर्म समर का दिन होता है, उस दिन ये प्लेस लेती है। द क्वीन लीव्स द नेक्स्ट एंड गोes आउट टू मीट अ मेल आंट, जो क्वीन है लीव्स वो छोड़ देती है किसको, नेक्स्ट घोंसले को, एंड गोस आउट और बाहर चली जाती है, टू मीट अ मेल आंट और डॉन, क्या करने के लिए, एक मेल आंट से मिलने के लिए या फिर एक ड्रोन से मिलने के लिए। हाई अप इन द एयर, बहुत ऊंचे तक, किसमें, हवा में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और उसकी धरती पर वापसी पर, इट गेट्स राइड ऑफ इट्स विंग, इट गेट्स राइड यानी उतार देना, फेंक देना, अपने जो विंग्स है वो उतार कर फेंक देती है। एंड देन डज नथिंग, और उसके बाद वो कुछ नहीं करती, बट ले एग्स, सिर्फ क्या देती है, अंडे देती है। ये आप लोगों के दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी फियर नोटबुक में अच्छे से मेंटेन करनी है और इसको आप अच्छे से लिखोगे। ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोगों को इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप इस चैप्टर के अच्छी तरह से याद करेंगे। ओके बच्चों, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो आपने ये लॉन्ग मैंने करवाए हैं उनको अच्छी तरह से समझेंगे। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है मेरे साथ साथ, ये पिछले वीडियोस देख लिए हैं, तो उस बच्चे का क्या है, वो बच्चा अच्छे से इनको क्या कर सकता है, समझ सकता है। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझनी है तो आपको पीछे चैप्टर रीड करना होगा और बाकी जो मैंने करवाया है उसको अच्छी तरह देखेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अपनी जो फेयर नोटबुक है वो मेंटेन कीजिए, और अपनी जो क्लासेस हैं उनको रेगुलर लगाइए। लॉकडाउन के कारण आप अपनी स्टडी का नुकसान ना होने दें। ओके स्टूडेंट, अगर कोई क्वेरी होती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी वर्ड से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछें। ओके बच्चों, थैंक यू।